ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुमरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से मीरा भयंदर की मुंबई पवित्र पावन भूमि, जहाँ भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से
ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। कथा के मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, तपस्वी, गुरुजन, ब्राह्मणजन, कथा के मुख्य आयोजक श्री प्रताप इंदिराबाई बाबूराव सरनाईक जी, माननीय नामदार परिवहन मंत्री महाराष्ट्र शासन श्रीमती परिषा प्रताप सरनाईक जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ आप और हमको दिया। श्री विहंग प्रताप सरनाईक जी, श्रीमती अनाहिता विहंग सरनाईक जी, चिरंजीवी समर विहंग सरनाईक जी, श्री पूर्वेश प्रताप सरनाईक जी, श्रीमती कश्मीरा पूर्वेश सरनाईक जी, चिरंजीवी रेयांश पूर्वेश सरनाईक जी, चिरंजीवी निरांश पूर्वेश सरनाईक जी, मीरा भयंदर मुंबई महाराष्ट्र। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को मुंबई शहर में मीरा भयंदर में लेकर आए और संपूर्ण श्रोताओं के हृदय के भाव को यहाँ बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में नमन करने का सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है और भक्तों का सैलाब है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों से एक ही निवेदन है, जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग बैठते जाएं और भगवान शिव की अविरल भक्ति को बैठकर धारण करें। शिव तत्व भगवान शिव को पहचानने के लिए जल तत्व को, वनस्पति को, पृथ्वी को, आकाश को, वायु को, इन सभी को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पीछे ग्राउंड में आवाज नहीं है, ग्राउंड में आवाज नहीं है पीछे। और जब तक हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को ना समझें, तब तक हम शिव को नहीं समझ सकते। बक्सों का प्रेशर बढ़ा दो, अंदर के भी जो ग्राउंड में बक्से लगे हैं उनका प्रेशर बढ़ाओ, चोंगे की जगह बक्से जो ग्राउंड में लगे हैं। शिव तत्व को जानना है तो हमको और आपको भगवान की जो अविरल लीलाएं हैं, पशु को जन्म देने वाला भी वही है, पक्षी को जन्म देने वाला भी वही है, जलचर, थलचर, वायुचर में जो संपूर्ण जगत को संचलित कर रहा है वही शिव है। एक बार मां सती जी ने भगवान शंकर जी से पूछा था, आपका निवास, संसार का व्यक्ति आपको ढूंढने के लिए बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इतनी व्यस्तता का समय है कि इस व्यस्तता के समय में लोग बहुत दूर तक नहीं जा पाते हैं, बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाते। तो इस व्यस्तता के समय में यदि परमात्मा को भजना है या आपको
संसार के लोगों को जानना है, आवाज बढ़ाइए पंडालों की। यदि आज के समय में शिव भक्ति को जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना है, तो हम भगवान को पहचानने के लिए किन किन तत्वों का स्मरण करें, हम किन किन स्वरूपों का स्मरण करें। दोनों वापिस बुलवा लो। क्योंकि शिव भक्ति एक ऐसी भक्ति है जिसमें भगवान शंकर को जिसने पहचान लिया, भगवान शंकर को जिसने जान लिया, फिर इस संसार सागर में उसका दूसरी बार जन्म नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छछली में कटनी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर है तो छड़ी में कटी जागी। तो सती मैया ने भगवान शंकर जी से एक प्रश्न किया। आज कथा का 5 दिन की कथा में जो चौथा दिन होता है वो शिवरात्रि का दिन होता है। आज कथा भले 2 बजे से 5 बजे हो रही है, पर कल जो विराम होगा कथा का वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर विराम हो जाएगा। पर उसमें जो 7 दिन की कथा होती है उसमें छठा दिन, और 5 दिन की कथा होती है उसमें चौथा दिन शिव के मिलन की शिवरात्रि का माना गया। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आसपास के लोग कितना भी चिल्लाएं, कोई निकल कर भी जाए, आप 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर इस कथा में आए हो, तो हमारा निवेदन है बाबा से प्रार्थना कर कर यहाँ से झोली भर कर लेकर जाना, प्रेम से इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करना और अपने जीवन में उतारना। बड़ी मुश्किल से ये कथा, वो तो श्री परिवहन मंत्री श्री माननीय प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी को मैं धन्यवाद दूं, जिन्होंने इस मीरा भयंदर में मुंबई में कथा कराकर सारे मुंबई वासियों के हृदय में शिव भक्ति का संचार किया। सती कह रही हैं, भगवान शंकर से सती माता प्रश्न कर रही हैं, और सती माता भगवान शिव से कह रही हैं कि संसार के जितने जीव हैं ये बहुत दूर तक नहीं जा सकते। आपको पाने के लिए कैलाश तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए काशी तक पहुंचना सरल नहीं है, आपको पाने के लिए उज्जैनी तक पहुंचना सरल नहीं है। संसार का मनुष्य आपको उसके नजदीक में ही प्राप्त कर ले, ऐसा कोई स्थान बताइए, ऐसी कोई जगह बताइए। 3 जगह हैं जहां पर मेरा ओघड़दानी हर रूप में आपको मिल जाए। पहले नंबर पर है जल, दूसरे नंबर पर है जंगल, और तीसरे नंबर पर है जमीन। एक एक वनस्पति में भी यदि हम शिव का दर्शन करें, आपके आसपास में जितने पौधे लगे हैं, आपके आसपास में
जितने वृक्ष लगे हैं आपके आसपास में, जो जंगल पड़ा हुआ है, उसमें भी हम प्रकृति के अंदर भी अगर शिव का दर्शन कर रहे हैं तो शिव वहां पर विराजमान। दुनिया को क्या लगता है कि हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं? ना ना, मेरा ओघड़ दानी जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का मटके का, हंडे का, या हमारे घर में जो पानी भरने का स्थान है, उसमें से जब हम एक लोटा जल भरते हैं और जल लेकर अपने घर से निकलकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर शिव जी को वो जल जब चढ़ाते हैं, तो दुनिया को लगता है कि हम शंकर भगवान को केवल जल चढ़ा रहे हैं, पर शिव पुराण कहती है कि शिव जल तत्व में विराजमान है। हमारे घर का जल जब शिवलिंग पर चढ़ता है तो हमारे घर की जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब उस जल में समाहित होकर शंकर के पास चले जाते हैं और हमारा घर एकदम पवित्र, आनंदमय और सुखमय हो जाता है। शिव जल तत्व में, भगवान शंकर जल तत्व के भीतर। उस जल को जिसने पहचाना, उस जल को जिसने जान लिया, उसकी जिंदगी सार्थक हो। दोनों सम है। शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो तो मेरा शंकर भी जल तत्व के रूप में जल में जल तत्व को मिलाकर आपके दुखों का हरण करता है। एक बात पूछें, आप लोगों से उत्तर दे सकते हो क्या? ए मुंबई की जीजी, मीरा भयंदर वालों, दोगे उत्तर? पक्के में? ठीक है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर है। शास्त्र कहते हैं कि पति परमेश्वर का रूप है। पति जल मांगे, आप जल दीजिए। पति दवाई मांगे, आप दवाई दीजिए। पति बेग मांगे, आप बेग दीजिए। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, शिव महापुराण में शिव और शक्ति दोनों की बराबर की कथा है। अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी क्या है? पत्नी क्या है? पत्नी भी तो परमेश्वरी है। बोलो जम के, है कि नहीं है? अगर पति परमेश्वर है तो पत्नी भी परमेश्वरी है। पति का सिर दुखा तो धर्म पत्नी पानी देने को तैयार है। पति को तकलीफ है तो धर्म पत्नी उसको दवाई देने को तैयार है। पर शिव पुराण कहती है जब धर्म पत्नी को भी तकलीफ आए तो पति भी तो एक गिलास पानी ला कर दे, वो भी तो दवाई ला कर दे, वो भी तो पास में खड़ा हो, तो धर्म पत्नी। आज बहुत बड़े बड़े लोग कह देते हैं कि शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, पहले पति को जल जरूर देना। तो हम कहेंगे बहुत अच्छे से जल दीजिए, पर साथ में एक बात और कहिए कि घर की अगर पत्नी बीमार पड़ी है तो पति का भी फर्ज है कि एक गिलास पानी उसके भी दुख में आकर उसको खड़े होकर दे सकते। मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज हमेशा जीजियों का पक्ष लेता है। भाई हूं आपका, पक्ष में तो हमेशा रहूंगा।